हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू माय चैनल FinTrade। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्मॉल कैप्स म्यूचुअल फंड्स के बारे में। बेसिकली इस चैनल में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बातें चलती हैं। तो आज मैंने म्यूचुअल फंड के में स्मॉल कैप्स के ऊपर एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप्स में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ये बहुत बड़ी चीज़ जो इग्नोर नहीं करनी चाहिए, जो कि अभी इनिशियल टाइम में अभी देखने को मिल रही है। जबकि मार्केट एक काफ़ी हाई में है, उस टाइम पे ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए गाइस, ठीक है। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, मैंने आपको एक एक्सिस का स्मॉल कैप के बारे में आपको जैसे बताया हुआ है गाइस, ठीक है। इसको अगर आप देखेंगे, ये मैंने वैल्यू रिसर्च है। वैल्यू रिसर्च में आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान अगर आप सर्च करते हैं, 124 रुपये की नैव है और 3 ईयर में इन्होंने 30% का 20% का जो है आपका रिटर्न दिया हुआ है गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक आपको एक बड़ी खतरनाक चीज़ बताना था कि अगर आपको इनका जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में आप देखेंगे तो 91% की इक्विटी रखी हुई है, डेट जो है 10% का है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर जो मैंने नोटिस करी है, वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो वो है -1.87% गाइस। तो ऐसे फंड्स में अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली एज कंपेयर टू इससे बहुत ज़्यादा अच्छे फंड्स हैं जिनमें कैश जो है पॉजिटिव में है। जो अगर ये जो कैश होता है गाइस, अगर वो नेगेटिव है तो इट्स अ साइन ऑफ कि फंड जो है आने वाले समय में आपको उतना ज़्यादा बेटर परफॉर्म करके नहीं देगा गाइस, ठीक है। एक तो ये बात ये होगी गाइस। तो आप सेम स्मॉल कैप्स कैप्स का मैं जो है आपको कंपैरिजन करके यहाँ पर आपको बताता हूँ गाइस, ठीक है। अगर आप देखेंगे सेम, मैं आपको यहाँ पर देख के दिखा के बताता हूँ। सिंपली आपने यहाँ पर गए और यहाँ पर मनी कंट्रोल सॉरी वैल्यू रिसर्च में आपने यहाँ पर निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप आपने जो है सर्च करना है गाइस, ठीक है। ये आपका एक्सिस का स्मॉल कैप था। अब आपको यहाँ पर निपॉन का स्मॉल कैप में आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ। देखिए गाइस, ये है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप। अब इसमें हम क्या देखेंगे, दोनों में हम एक चीज़ फाइंड आउट ये करेंगे कि पोर्टफोलियो के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना पड़ा हुआ है। जस्ट बिकॉज अभी मार्केट काफ़ी हाई है, गोल्ड अपने हाई में है, ठीक है। और सिल्वर भी उसके पीछे पीछे जा रहा है और सिल्वर भी काफ़ी अपने हाई में है। तो दैट टाइम पे जिसके पास कैश पड़ा होगा, दैट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी गाइस। वहाँ पर अगर हम पैसा अपना पार्क करेंगे, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे गाइस, निपॉन इंडिया में 95.16 है और डेट इसमें 0.03% है। और जो आपका कैश इक्विवेलेंट है वो 4.81% है, जो कि अगर आपने एक्सिस का देखा था वहाँ पर ये माइनस में था। तो ये सबसे बड़ी बात हो सकती है गाइस। ये बात सोच के देखिए कि अगर राइट नाउ सारे के सारे जो एसेट क्लास हैं वो अपने हाई में है। अगर राइट नाउ अगर अभी मार्केट गिरती है, समझिएगा इस बात को, अगर मार्केट गिरती है तो उस मार्केट को खरीदने के लिए, जो गिरी हुई मार्केट है, उस नैव को खरीदने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं होगा। जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम रिटर्न भी उतने अच्छे नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो वो केस है आपका एक्सिस के साथ। एक्सिस क्या कर रहा है, उसका भी माइनस में कैश एंड इक्विवेलेंट गया हुआ है। जबकि अगर आप यहाँ पर निपॉन का देखेंगे तो निपॉन का 4% जो है प्लस में है, यानी उनके पास कैश पड़ा हुआ है, यानी उनके पास पैसा पड़ा हुआ है साइड में। अगर अभी मार्केट गिरती भी है तो उनके पास हेजिंग करने के लिए भी पैसा है और उनके पास एक अच्छे स्टॉक्स में दोबारा पैसा डालने के लिए भी पैसा है। तो गाइज मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप्स में करें या किसी भी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें, तो प्लीज़ मेक श्योर आप अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जरूर देखें गाइज, ठीक है। इसी तरीके से अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें FinTrade। और मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा FinTrade को। धन्यवाद गाइज।